सुरक्षित हो जाए, उनको अपना जीवन, अपना धर्म निर्वाह करने की आज्ञा मिले, और दूसरा जो पक्ष है वो अपना बैठा रहे। बार बार उस कृत्यों को मैं याद नहीं करता, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोगों की सभी की सहमति इस तरीके से होनी चाहिए कि हमें हर पल हर क्षण हिंदुओं की रक्षा करनी है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, सनातन संस्कृति को जानने का निरंतर प्रयास करना है। पहले अगर पुरानी बातों को हम थोड़ा सा जागृत कर देना तो पता लग जाए पहले क्या हुआ। मुगलों ने आके कितने प्रकार के अत्याचार किए, लेकिन हिंदू जो पहले ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे, उनके जो कंठस्थ वेद थे ना, वो उनके हृदय से निकलते नहीं थे, दोबारा ग्रंथों में लिख देते थे, वो जला देते थे, ये लिख देते थे, वो जला देते थे, ये लिख देते थे, फिर जलाते थे, फिर लिख देते थे। कहते हुआ क्या, क्या कारण हुआ कि ये बार बार लिख देते हैं? कहते हैं उन्होंने अपने ग्रंथों को अपने हृदय में रखा हुआ है, अपने कंठ में रखा हुआ है। तुम जितना मर्जी जला लो, जितना मर्जी खंडन कर लो, ये दोबारा लिख देंगे। कहते क्या करें फिर, क्या ऐसा करें कि इनके धर्म खत्म हो जाए, इनके ग्रंथ खत्म हो जाए, इनकी सभ्यता खत्म हो जाए? कहते दो ही तरीके हैं, एक तो इनको शर्म से नीचे झुका दो, इनकी माँ बेटियों पे अत्याचार करो, दूसरा कहते इनको धन संपदा से खाली कर दो कि अपनी जीविका कमाने के लिए लग जाएंगे तो इनको धर्म की ओर ध्यान जाएगा नहीं, क्योंकि 2 रोटी सुबह भी खानी है, 2 रोटी शाम को भी खानी है। तो वो परंपराएं जो थी पहले लुट गई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसी को बचाने के लिए हमारे सभी हिंदू धर्म प्रेमी क्या व्यापार में लगे। आज भगवान की कृपा से सबके व्यापार बड़े अच्छे हैं। ये व्यापार इसलिए आए थे कि उन्होंने सब लूट लिया था, अब तो बहुत अच्छा है। अब दोबारा से जरूरत है आप सभी हिंदू धर्म प्रेमियों को एकजुट होके अपने देश की भी सुरक्षा करनी है, अपनी बहू बेटियों की भी सुरक्षा करनी है, अपने राष्ट्र की भी सुरक्षा करनी है, और आसपास जितने भी राष्ट्र हिंदुओं के हैं उनकी भी सुरक्षा करने का दायित्व हम पे है। क्योंकि आज सबसे बड़े दुख की बात तो एक ये है कि अगर कहीं बात आती थी भारतीय संस्कृति की, कहीं बात आती थी सनातन संस्कृति की, तो एक ही जगह होती थी, नाम आता था भारत। भारत से राष्ट्रीय सभ्यता, भारत से संस्कृति, भारत से सनातन सब चलता था। लेकिन आज भारत वालों ने अपनी संस्कृति का, अपने वेदों का, अपने ग्रंथों का त्याग कर दिया, और विदेशों ने इसी ग्रंथों को पकड़ के वहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खोल दी। इसलिए दिन रात वहां संस्कृत के श्लोकों का चिंतन हो रहा है, दिन रात वहां मनन हो रहा है, उसमें रिसर्च किए जा रहे हैं। तो जिनकी वो संपदा थी, संपदा किसकी थी? वेद किसकी संपदा है? बोलो ना, जोर से बोलो, शर्म किस बात की है? आज उस पर रिसर्च कौन कर रहा है? जापान, अमेरिका है। और हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है अब तक कि जो संस्कृत की भाषा के ऊपर रिसर्च कर रही हो। तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है या नहीं है भाई? हमारी जेब से चीज निकाल के वहां पर रख दी और उसका रिसर्च हो रहा है और हमको पता ही नहीं। और आने वाला टाइम अगर आप लोग ऐसे रहे तो ऐसा होगा कि जिस संस्कृति को हम लोगों को दिया करते थे, जिस सनातन परंपरा को हम लोगों को दिया करते थे, वो उनसे मांगनी पड़ेगी। सब कुछ तो मांगना पड़ता है, तो अब ये नौबत ना आने दो, अपनी संस्कृति भी वापस उन्हीं लोगों से मांगनी पड़े। वो अपना रहे हैं और आप त्याग रहे हैं, इसलिए इस कृत्यों का त्याग करके वापस आओ। वापस आने के बाद अपनी धर्म की जागृति को चिंतन करो, मनन करो कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए हैं और कहाँ हमको जाना है। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो बड़ा बाद में पछताना पड़ेगा। आज मैं बार बार कह रहा हूं, सब लोग जानते हैं आज जो हो रहे धरना प्रदर्शन में बांग्लादेश के अंदर जो भी गतिविधियां हुई, उसके बार बार मैंने भी कहा कि कोई ना कोई सरकार उसका रास्ता निकाले और तभी ये शांति होनी चाहिए। तब तक हमारे किसी भी सनातन संस्कृति के हिंदू के अंदर, मन के अंदर शांति नहीं मिलेगी। यही अशांति को अपने अंदर उजागर रखते हुए आप इसी तरीके से बारंबार जितनी बार प्रयास हो, धरना प्रदर्शन चले या विरोध करना पड़े, किसी तरीके से भी करना पड़े, करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और दूसरा धर्म न सत्य समाना। दोनों धर्मों को एक साथ लेकर जब तक नहीं चलेंगे हमारा कार्य होने वाला नहीं। मैं इतना ही कहते हुए बस अपनी वाणी को यही विश्राम कहूंगा। लेकिन आप लोगों के अंदर अगर जागृति आई है तो एक बार ऊंचे स्वर में कहो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। भारत
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वामी रामदेव जी महाराज अखिल भारतीय संत समिति के उपाध्यक्ष। धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताएं, बहनें, बेटियां, मंचस्थ संत समाज और आगंतुक पीड़ित समाज तथा इस सभा में जो बोला जा रहा है उसको अपने ढंग से ठीक स्वरूप प्रदान कर छाप देने वाला पत्रकार समाज, मेरी जो अपनी शैली है बात करने की, बोलने की या प्रवचन की, मैं आज उस शैली से हटकर यहां पर विद्यमान हूं, क्योंकि अवसर पीड़ा का है, अवसाद का है, दुख का है। जो घटनाक्रम घटित हुआ उसमें देर तो बहुत हुई सज्जनों। अभी मैंने 2-4 शब्द सुने, लाइनें सुनी कि जागो तो एक बार जागो, ये कहा, लेकिन बहुत देर हुई। जब दो भाई अलग हुए, परिवार अलग हुए, तब नहीं जागे, नहीं समझा, देर हो गई। जब एक टुकड़े को काटना पड़ा, वहां त्राही त्राही हो गई, तब भी नहीं समझे। एक युग पुरुष का बलिदान हो गया। सब शिक्षित समाज है, मैं क्या कहूं, सब जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। कुछ परोक्ष है, कुछ अप्रोक्ष है, कुछ प्रत्यक्ष है और तथा कुछ अप्रत्यक्ष है। समझदार को मजेबा वाला कहता है इशारा ही काफी है। फिर आज फिर समय है, अपने देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, अन्य सब नेतागण वहां तक आवाज पहुंचाने का दायित्व आपका है। और ये हमारा पत्रकार बंधु जो है वो इनका भी कर्तव्य बनता है, अपने कर्तव्य का ये भी यथेष्ट पालन करें, जो इनका दायित्व है उसका निर्वहन करें। आज की पत्रकारिता ने जो स्वरूप ले लिया है वो भी दूसरे बड़े दुख का विषय है। मैं अपनी बातों पर आऊं, उससे पूर्व सभी मोबाइल चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, मैं भी चंद 4 लाइनें बोलूंगा और उस पर डालकर सब देख सकते हैं मैं कहां से बोल रहा हूं, वो किस कविता की लाइनें हैं और किस कवि की वो रचना है। जितने अत्याचार हुए हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर, जितने प्रहार हुए, उससे सबसे पहला प्रहार किसके ऊपर हुआ? हमारी माताओं के ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर। बताइए सत्य है कि नहीं? पहला प्रहार जिन्होंने तब झेला था, तब रोए और आज झेल रहे हैं, आज रो रहे हैं। अभी समय है आपके एकत्र होकर देश के प्रधानमंत्री, देश के कर्णधारों तक आप अपनी आवाज पहुंचाइए। और उनकी आवाज में वो बल था, चूंकि मुझे विषय से हटकर नहीं जाना, अपने देश का तिरंगा लिया और युद्ध भूमि से लोग बाहर आए। आपने देखा कि नहीं, यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ, तिरंगा लेकर बाहर आए। आज आपके देश की सत्ता की, प्रजा की बात में इतना वजन है कि आपकी आवाज दूर दराज विदेशों तक पहुंचे तो उससे विश्व जागृत होता है और थर्राता है। तो एक कवि ने कहा था, क्या कहती हो ठहरो नारी। कुछ शिक्षक होंगे, कुछ विद्यार्थी होंगे, एमए के कुछ छात्र होंगे, कुछ पढ़ाते होंगे, उनके तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम पहले ही दान कर चुकी, अपने सुंदर सोने से सपने। ये आपको याद आ जाएगा, ये पीड़ा की बात है। बहुत पहले भी
लक्ष्मीबाई का जिक्र किया, दुर्गावती का जिक्र किया, महारानी हाड़ा का जिक्र, किस किस का मैं जिक्र आज करूं? ये पीड़ा का, दुख की घड़ियों का अवसर है, ज्यादा चर्चा नहीं करना। सबसे पहला प्रहार जो झेला वो हमारी माताओं ने झेला। उनके लिए हमारा जो कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें शक्ति के साथ आगे आना चाहिए। और आज यहां अपने देश से हम आवाज शक्ति के साथ एकत्रित होकर के, क्योंकि संघे शक्ति कलो युगे, आप ये अपने प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंचाएं, देश के कर्णधारों तक आवाज पहुंचाएं, उनको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, और फिर वो ताकत सीमाओं के बाहर तक जाएगी और आपकी आवाज सुनी जाएगी। जो पीड़ा है, राष्ट्रकवि ने अपने दिनकर जी राष्ट्रकवि जी थे, उन्होंने 4 लाइनें एक बार कही, हमारे बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं, हमारे बच्चे हमसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या अपेक्षा है हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की हमसे। उसके ऊपर उन्होंने 4 लाइनें, सब पढ़ लेना, देख लेना, दिनकर जी की कविता है, पूरी याद कर लेना। रामधारी सिंह जी दिनकर, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका होकर गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका हो गिर जावे, तब होने वाली वर्षा का, मेरे साथ बोल सकते हैं, तब होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। आज आवश्यकता है वो फसल के लिए, उन बच्चों के लिए, आपके संगठन की, आपकी आवाज की, आपकी तरफ वो देख रहे हैं एकटक। हमारे लिए जो हिंदू भूमि थी, जो भरतखंड था, वहां से उनके लिए, संबल के लिए, उनकी शक्ति के लिए, उनके लड़ने के लिए कोई आवाज उठती भी है कि नहीं? तो ये मैं अपनी बात आरंभ करने से पूर्व, एक महाराष्ट्र के हमारे कवि हैं, दूसरे मैं साहित्य का विद्यार्थी भी रहा और विज्ञान का भी छात्र रहा, इसलिए कुछ उससे मेरा जुड़ाव रहा। एक और दूसरे कवि थे, उन्होंने कहा ये साधुओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आए निकल कर आज, और क्यों आना पड़ेगा? बार बार आना पड़ा है और बार बार आना पड़ेगा। अभी दिल्ली में चूंकि बातें पुरानी उठानी नहीं है, साधुओं ने गोलियां खाई और एक संत ने शाप भी दिया, एक सत्ता को शाप दिया, लेकिन वो बात करनी नहीं। करनी क्या है? विफल शास्त्र के हो जाने से, विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र उठाना पड़ता है। ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में बता रहा हूं। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र उठाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी युद्ध रचाना पड़ता है। शांति दूत को भी आज वो आवश्यकता पड़ गई है। युद्ध के कई प्रकार होते हैं, युद्ध के कई तरीके होते हैं, कई प्रकार होते हैं। जैसे ये युद्ध नहीं है जाओ हमला कर दो, नहीं, आर्थिक युद्ध होता है, टेक्नोलॉजी का युद्ध होता है, और ये व्यापार का युद्ध होता है। अभी स्थिति भारतवर्ष की ऐसी है, अपने आसपास के किसी भी देश को ठीक मुद्दों को लेकर के घुटने पर लाया जा सकता है। क्यों करें उनकी सहायता जो हमारे बच्चों की रक्षा नहीं कर रहे, हमारे परिवार की रक्षा नहीं कर रहे, अपने शुद्ध सनातन हिंदूवादियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं? क्यों करें इस प्रकार का हम ये कार्य? जब अधर्म हावी हो जाए, मेरी बात सुन लेना ध्यान से, जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म रहे सहमा सहमा, कोई उर्दू फारसी के शब्द नहीं है। जब अधर्म हावी हो जावे और धर्म रहे सहमा सहमा, तब तब वंचित कृष्ण को भी चक्र उठाना पड़ता है, चक्र उठाना पड़ता है। निसंदेह हमारी भारत भूमि, निसंदेह हम भारतवासी,
निसंदेह हमारी संस्कृति, निसंदेह हमारी सभ्यता, निसंदेह हमारे संस्कार शांति प्रिय हैं। ये माननीय है, सारा विश्व जानता है, सारा विश्व मानता है। और जब कभी हम यहां पढ़ते थे, एक बार तो कॉलेजों में डिबेट चला करती थी, भारतीय संस्कृति और विश्व शांति। तब यहां प्रिंसिपल हुआ करते थे, ऐसे दोबारा मुझे प्रिंसिपल नहीं दिखाई दिए, शिवचंद्र अग्रवाल दास जी थे गोयल, ऐसे प्रिंसिपल विविंटर कॉलेज में होते तो डिबेट चलती थी। मैं हमेशा उसके विरोध में बोला, मुझे समझ थी, मैं हमेशा विरोध में, और बोलते बोलते प्रयाग तक पहुंच गया कि ये हम और हमारी संस्कृति जब यहां तक भी आ जाए, यहां तक भी आ जाए। और ये अभी बता रहे थे कि वो आंखों तक ईंटें आ गई। तब बड़ा भाई रोता है कि पहले मैं आया, मुझे जाना था, तू बाद में आया और पहले जा रहा है। दुख का विषय है। आज मैं इस प्रकार ये कहता हूं, आओ कल्पना करें अपने घर को किस ढंग से सजाएं हम। आओ कल्पना करें अपने घर को किस ढंग से सजाएं हम। ये मेरी अपनी निजी पंक्ति है, इसमें किसी कवि का गलती हो सकती है बहुत सारी मुझसे। वो जो पंक्तियां मैंने बताई अपने डॉक्टर मनवीर मधुर नाम करके होते हैं एक महाराष्ट्र के कवि, ये उनकी पंक्तियां हैं। और ये बता रहा हूं, आओ कल्पना करें अपने घर को किस ढंग से सजाया जाए। अरे ये तो विचार कर लो पहले, घर को कैसे बचाया जाए, घर को बचाया कैसे जाए। अभी हालात ऐसे नहीं है। जब उन पर भी थी हम चुप थे, आज वहां भी थी, आज फिर चुप हैं, कल हमारे लिए होगी तो सब चुप है। आज अपने कर्तव्यों के निहित पालन के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, होना चाहिए, खड़े होना चाहिए, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। ये हमारा मानव धर्म है, नैतिक धर्म है, हमारा कर्तव्य है जिंदा रहने का और अन्न ग्रहण करने का। अभी घर बचाने की हमारे पास योजना नहीं है, सजाने की उधेड़बुन में लगे हैं, घर तो तबाह हो रहे हैं। ईरान सिमटा, अफगानिस्तान सिमटा, खत्म हो गए, इंडोनेशिया खत्म, और पता नहीं कितने मुल्क थे धीरे सिमटते सिमटते सिमटते। लेकिन मुझे ये बताओ, जब यहां आपत्ति आएगी, वो तो यहां के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी आशा लगाए बैठे हैं, और फिर कहां जाएंगे हम कहां जाएंगे जब हमारे लिए स्थिति पैदा होगी। ठीक है, पाकिस्तान से भी यहां आ सकते हैं, कानून बन रहे हैं, नागरिकता दी जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, बांग्लादेश की हालत खराब है, दुखी हृदय से हम ये कह सकते हैं आप आइए, स्वागत है, आपके आंसू पोंछेंगे। लेकिन क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि वहां बैठकर शक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ उनकी सहायता के लिए खड़े हों। तरीके मैंने बताया बहुत हैं, अपने देश के पास बहुत तरीके हैं, और साम दाम दंड भेद जितने भी तरीके आते हैं उनका इस्तेमाल आज होना चाहिए, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। यह आवाज देश तक जाए, यह आवाज प्रधानमंत्री तक जाए कि उनका इस्तेमाल हो, 100% हो। जुर्म के खिलाफ आवाज दो, हम एक हैं। जुर्म के खिलाफ आवाज दो, हम एक हैं। सब मिलजुल कर खड़े हो जाओ, दुश्मन तुम्हारे। आपने बात पूरी कर दी, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा। मैं आज के संदर्भ में अपनी बात आरंभ करना चाहूंगा। क्या हुआ? तो आज के संदर्भ में ये पीड़ा की घड़ी में, अपने बांग्लादेशी हिंदुओं की पीड़ा की घड़ी में
हम यहाँ सब एकत्र हैं और मैं देख रहा हूं सभी समाज से यहाँ प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, क्योंकि मैं इसी जिले का वासी हूं, यही पैदा हुआ, यही पढ़ा, यही बड़ा हुआ, आपके साथ ही हूं। तो देख रहा हूं हर पार्टी के नेता भी यहाँ पर हैं, हर वर्ग से यहाँ लोग हैं, सबका इसमें स्वागत है। आज ये साधु समाज ने आग्रह किया तो हम स्वागत भी आपका, हम ही आपका कर रहे हैं कि आपकी आवाज उठे और बुलंदी के साथ देश तक पहुंचे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से 18 वर्ष पूर्व अपनी बात आरंभ करने की इजाजत चाहता हूं। कहूं तो सन 2006 में हमने एक प्रयास किया और वो हमने प्रयास अपने जनपद के एल्लम, कस्बे एल्लम से आरंभ किया। दूसरा कार्यक्रम वह शताब्दी वर्ष था, गोलवलकर जी का शताब्दी वर्ष था, और यह 2025 1925 की याद दिलाता है। यह भी शताब्दी वर्ष है, सांकेतिक भाषा है, सब समझ जाइएगा, सब पढ़े लिखे, सब शिक्षित हैं, सब जानते हैं। वो 2006 अक्टूबर से दिसंबर तक हमने कार्यक्रम चलाया और उस कार्यक्रम में जो पीड़ा थी, जो पीड़ा उभर कर आई, जो हमारे देश के और समाज के, जो विभिन्न धर्मों के, विभिन्न वर्गों के, धर्म तो एक ही है सबका, मानवता, मैं तो ये मानता हूं सबका। उसमें यज्ञ मुनि मेरे साथ रहे। बहुत बड़ी बात यही, वो उम्र में मेरे से, यानी 18 तो ये हो गए, उम्र से मेरे 2-4 साल बड़े थे, लेकिन मेरी अध्यक्षता में उन्होंने स्वीकार किया, कार्य किया। दूसरा ऊण में किया और तीसरा तितावी में किया। लेकिन समस्या कहां आ गई? हमारा विचार था हम लखनऊ तक लेकर उस काम को जाएं, तो राजनीति ने बंटा धार कर दिया। आज मैं देख रहा हूं हमारे सभी नेता एक मत होकर, एक ध्वनि के साथ में, सब जन सामान्य के साथ है, और ये केवल साधुओं को स्थान दिया। ये बहुत बड़ी बात है, मैं बड़ा हृदय से इनका सम्मान करता हूं। अभी कई हमारे मूर्धन्य नेता, कई हमारे पूर्व विधायक आए और बिल्कुल शांति के साथ, प्रेम के साथ, जन सामान्य के साथ सामान्य होकर, यानी ये अर्थ है कि आवाज आज समय है आपकी सुनी जाएगी, निसंदेह अब समय आ गया है। एक कॉलेज में हमारा वो प्रोग्राम था, तितावी का लास्ट प्रोग्राम, हम खिसकते 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 कोने तक चले गए और जिस विषय को लेकर गए थे विषय पता नहीं कहां छूमंतर हो गया। तो आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की आवाज को छोड़ना नहीं है, उससे किंचित मात्र भी दूर नहीं होना है। हमारी हर बात में, हर सांस में वही आवाज होनी चाहिए, रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो, सुरक्षा हो, उनकी सुरक्षा हो। तो 2006 का कार्यक्रम चलाया, अक्टूबर से आरंभ किया, दिसंबर तक चलाया, और कितनी बड़ी बात थी कि जो भूमिगत हमारा कार्यकर्ता था, नाम करके माननीय इंद्रेश जी, वो हमारे कार्यक्रम में देश में चलकर आए, पता नहीं कहां से, और वो हमें दुख है कि वो कार्यक्रम, तब भी हमारी यही आवाज थी। देखिए आज 18 वर्ष बीत गए हैं हमारी उस पीड़ा को, तब भी हमारी वही आवाज थी, आज भी हमारी यही आवाज है, और आगे समय नहीं है। हम क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को? कम कर देता। चलिए, स्थिति क्या है कि मेरा तो 1 घंटे में भूमिका बनती है, मैं क्षमा चाहता हूं सभी से। मुझे कहना क्या होता है, अभी वो समय नहीं है, अब सब लोग आए हैं, काफी समय हो गया है। मैं अंतिम एक बात कह सकता हूं, संगच्छत्वम, वेद की बात की, हम वैदिक संस्कृति के लोग हैं। संगच्छत्वम संवदध्वम संयोमनांसि जानताम देवा भागम यथा सज्जनानाम उपासते। इसकी व्याख्या भी करता हूं। ऐसे तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सब जानते हैं, लेकिन हमारा तो बताने का मेरा अपना दायित्व है, उसका निर्वहन कर लेता हूं। आज आवाज है, अगर हम एक साथ बढ़ते हैं आगे तो हमारे बढ़ने में दम है,
अगर एक साथ बोलते हैं तो हमारी वाणी में दम है। संवद दम, हम वेद ने कहा, कितने वर्षों पूर्व कहा, हम एक साथ बोले, मिलकर बोले, सोचकर बोले, 100 बार सोचकर बोले क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तब उसमें दम होता है, उस पर निर्णय लिए जाते हैं। अनर्गल कोई व्याख्या ना करे। समझो मनांसी जानतम, और जो जानना हमें है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा विचार है, उसको सब मिलकर हम जाने। और ये कहा देवा भागम यथा सज्जना नाम उपासते, आप सभी सज्जन व्यक्ति हैं। अभी मैंने एक शब्द में कहा था, हमारा पूरा हिंदू समाज बहुत पुरातन से ही सज्जनता का प्रतीक रहा, संस्कारित रहा, शिक्षित भी रहा और सज्जन ही सज्जन रहा। और दुर्जन आए और उन्होंने हमला कर लिया, जैसा चाहे वैसा कर लिया। आज आवाज है, आज समय है, अपनी आवाज उठाइए, वहां तक पहुंचाइए जो वहां जाए। मेरे साथ जयकारा लगा दीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हरिओम। दंडी स्वामी स्वामी श्री ललितानंद तीर्थ जी महाराज, अभी आपने उनको छोड़ दिया, इसमें संदेह नहीं है। महाराज जी का जो वक्तव्य है, जो भाषण है, 1-1 डेढ़ घंटे रहता है, लेकिन आज का ये समय संक्षिप्त है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा महाराज जी। के तत्वाधान में इस बांग्लादेश के हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में मंच पर उपस्थित परम आदरणीय वंदनीय संत वृंद, इस विरोध प्रदर्शन में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों, मातृ शक्ति, वैसे हम सबकी पीड़ा को, वेदना को पूज्य दंडी स्वामी जी ने अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे आह्वान हुआ है तो कुछ बातें मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आज से 78 वर्ष पहले एक जिहादी मानसिकता ने आह्वान किया कि हम काफिर हिंदुओं के साथ जीवन यापन नहीं कर सकते, हमें हमारे अलग मजहब के हिसाब से एक देश चाहिए। और उस दबाव बनाने के लिए भीषण नरसंहार का आह्वान इस देश के अंदर हुआ। उस समस्या से लड़ने वाले लोग हमारे पास थे, लेकिन सत्ता के लालच में एक राजनीतिक पार्टी के जो लीडरशिप थी, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के उस समस्या, उस चुनौती का मुकाबला करने वाले जो क्रांतिकारी थे, उनको पहले ही ठिकाने लगा दिया था, कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया, कुछ को देश छोड़ने पर विवश कर दिया गया। और आह्वान हुआ, देश में भीषण रक्तपात हुआ। दुनिया के इतिहास का सबसे रक्त रंजित बंटवारा, विभाजन और भारत का हुआ। 20 लाख लोग मरे, 3 करोड़ लोग जान बचाने को लेकर के इधर से उधर और उधर से इधर आए। खुले आसमान के नीचे भूखे रह करके, भीख मांग करके अपने नए जीवन की शुरुआत उन्होंने की। कई बार इतिहास स्वयं को दोहराता है। 1861 में अमेरिका में इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। वहां के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने निग्रो जनजाति जो केवल दास्ता करती थी, उसको दास्ता की पीड़िता से मुक्त कर दिया। अमेरिका के 10 टुकड़े हो गए। 10 प्रदेशों ने अपने को अमेरिका से अलग देश घोषित कर दिया। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, समझौते के प्रयास हुए, लेकिन वहां के राष्ट्रपति जो नेता थे, वो जानते थे कि समझौता समस्या को कुछ समय के लिए टाल देता है और समस्या पुनः बड़े भयंकर विकराल रूप में उपस्थित होती है। अमेरिका ने गृह युद्ध झेला। कुल जनसंख्या का 3%, 10 लाख लोग मरे, लेकिन अमेरिका सदा के लिए दुनिया की महाशक्ति बनकर के उभर गया। लेकिन हम डर गए, देश का बंटवारा करेंगे, लाखों लोग मरे, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लेकिन हमने समझौता कर लिया और आज पुनः वो परिस्थिति
पूरे देश भर में हमारे सामने उपस्थित आकर के खड़ी हो गई है। देश बटा पश्चिमी पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान है वो हमसे अलग हो गया। और स्वतंत्र होने के बाद उस पूर्वी पाकिस्तान में उन्हें कोई अधिकार नहीं था, ना नौकरी में उनको भूमिका थी, ना देश की किसी व्यवस्था में उनको भूमिका थी, ना सेना में भूमिका थी। और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उन पर अत्याचार कर रहे थे। और भारत से अलग होने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के जनरल टिक्का खां और याहिया खान के नेतृत्व में सेना ने जो अत्याचार आज का बांग्लादेश और उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था वहां पर किए, इतना नृशंस हत्याकांड पूरी दुनिया में दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। रॉबर्ट वाइनो ने अपनी पुस्तक मैसिकन इन द ट्रेजेडी पुस्तक में लिखा है कि 4 लाख बांग्लादेशी महिलाओं के साथ सेना के कैंपों में बंधक बना करके महीनों उनके साथ बलात्कार किया गया और प्रतिदिन 12,000 हत्याएं उन्होंने अपने ही मजहब के लोगों की बांग्लादेश के अंदर की। 30 लाख लोगों की हत्याएं की उन्होंने बांग्लादेश में। उसी मजहब के लोग अपने मजहब के लोगों पर अपने ही देश के एक अंग पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार किया और करोड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेने को आए। और 1971 में भारत की सेना ने निर्णय लिया, भारत की सेना, थल सेना, वायुसेना के सैनिकों के पौरुष और पराक्रम से वो बांग्लादेश 10-11 दिनों में भारत की सेना ने विजय प्राप्त की और 93,000 कट्टर जिहादी पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को बंधक बनाने का गर्व और गौरव भारत की सेना को है। आज जो बांग्लादेश हम पर आंख उठाता है, हिंदुओं का कत्लेआम नहीं भारत पर आंख उठा रहा है, वो बांग्लादेश उसका मान, उसका सम्मान, उसकी इज्जत, उसके लोगों की जान बची है, वो पौरुष और पराक्रम भारत की सेना का था। लेकिन बांग्लादेश बना, वहां के राष्ट्रपति बंग नेता मुजीबुर रहमान बने और उस मजहब के मानने वाले लोगों का इतिहास है कत्लेआम। 4 वर्षों में अपने राष्ट्रपति जो वहां के राष्ट्रपिता भी थे उनकी हत्या कर दी गई। और बांग्लादेश बनने के कोई 52-53 वर्ष बाद आज जो वहां की परिस्थिति है, एक छात्रों के नाम पर आंदोलन प्रारंभ हुआ। बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने वाले लोग जिन्होंने भूमिका निभाई, उनके बच्चों को कुछ वहां की नौकरी में आरक्षण था, तो आरक्षण समाप्त हो, छात्रों का एक आंदोलन वहां पर प्रारंभ हुआ। और वो छात्रों का आंदोलन वहां की सरकार के तख्ता पलट से होता हुआ वहां के राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को, निशानियों को तोड़ने पर उतारू हो गया। और देखते देखते वहां के जो अल्पसंख्यक समाज है, हिंदुओं के कत्लेआम पर हुआ गया। आप तख्ता पलट करें, आप अपने लोगों की हत्याएं करें, अपने प्रधानमंत्री को उतारें, लेकिन निर्दोष हिंदू समाज की हत्या करना आप क्यों चाहते हो? लेकिन ये उनके खून में है, उनके स्वभाव में है। उनका हजारों वर्ष का इतिहास है कि बेटे ने अपने बाप को गद्दी से उतारकर उसको जेल में डाल दिया और स्वयं गद्दी पर बैठा। और जब पिता ने कुछ मांगा तो अपने पिता के बड़े बेटे अपने बड़े भाई का सर काटकर थाल में रखकर उसको उपहार में भेंट किया। यह उनका इतिहास है। और वो छात्रों का आंदोलन जब प्रधानमंत्री के आवास में घुसा और प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां से भागने पर विवश कर दिया, तो आपने वो टीवी पर दृश्य देखा होगा। छोटे छोटे बालक, युवा, छात्र अपनी प्रधानमंत्री के अंत्य वस्त्र, एक महिला के अंदर पहनने वाले कपड़े टीवी पर लहरा करके वो नृत्य कर रहे थे। आप प्रधानमंत्री मत मानो, वो आपकी माँ, आपकी दादी की आयु के है। ये उनका चरित्र प्रदर्शित होता है। और वो आंदोलन हिंदुओं के नरसंहार पर उतर आया। नफरत जिसका बाप, ईर्ष्या जिसकी माँ, वो पाकिस्तान अपने षड्यंत्र
बांग्लादेश में खेलने प्रारंभ कर दिए। हिंदुओं के साथ उनके व्यापार पर चोट हुई, व्यापार लूट लिए गए, उद्योग में आग लगा दी गई, सामूहिक नरसंहार हत्याएं की गई। और ऐसे ऐसे वीडियो, वहां का केयर टेकर प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बना और मोहम्मद यूनुस से प्रधानमंत्री बनने के बाद जो प्रतिबंधित जिहादी इस्लामिक कट्टर आतंकवादी संगठन थे, जिन पर बांग्लादेश की शेख हसीना ने प्रतिबंध लगा रखा था, उन पर प्रतिबंध हटाया और 700 आतंकवादी जो जेल में बंद थे उनको रिहा कर दिया गया। वो सारे 700 आतंकवादी इस्लामी कट्टर जिहादी मानसिकता के लोगों को लेकर के उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया। ऐसे ऐसे वीडियो हमने देखे हैं कि घरों में घुसकर छोटी छोटी आयु की नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार घर में कर रहे हैं और माँ बाप बाहर चिल्ला रहे हैं, छोटी है, बच्ची है, मर जाएगी। सभ्य समाज में कैसी मानसिकता हम लोगों की है, ये कत्लेआम वहां पर उन्होंने किया। और दुर्भाग्य इस देश का है कि हमारा हिंदू समाज, हम भूल जाते हैं उस समस्या को। जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उनसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में रहने वाले जो लोग थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने द थॉट ऑफ पाकिस्तान पुस्तक में लिखा है कि उन पर भरोसा मत करो, आप भाग करके अपने देश में आ जाओ। लेकिन गरीब थे और पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाला अधिकांश हिंदू समाज, वो अनुसूचित जाति के बेचारे गरीब लोग हमारे भाई थे। पश्चिमी पाकिस्तान में 19% थे और पूर्वी पाकिस्तान में 24% थे। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, आज 1% बचे हैं और पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वो 24% से घट करके 8% घटे हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल, जो आज इस देश में राजनीतिक दलों के नेताओं में हो है, अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए समाज और देश के जीवन को संकट में डालते हैं, वही छल उस समय भी हुआ। जोगेंद्र नाथ मंडल इतने बड़े नेता थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आज कांग्रेस के नेता संविधान की किताब लेकर के संविधान की रक्षा की दुहाई देते हैं। स्वतंत्र भारत से पहले चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब बंबई से चुनाव लड़े तो 86,000 वोट कैंसिल कर दिए गए और 14,000 वोटों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हार गए। नेहरू उस प्रकार के लोगों ने उनको जीतने नहीं दिया। जोगेंद्र नाथ मंडल, उन्होंने पश्चिम बंगाल से एक सीट खाली करा करके बाबा साहब अंबेडकर को सांसद बना करके वहां भेजा। भारत का विभाजन हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत में रहे, भारत के कानून मंत्री बने, भारत का संविधान उन्होंने लिखा, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। उसी प्रकार जय नीम जय भीम का नारा देकर के जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले गए और उनके धोखे में, विश्वास में समाज चला गया। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा इस्तीफा 6 महीने के अंदर वो वहां के कानून मंत्री बने, पाकिस्तान के गृह मंत्री बने जोगेंद्र नाथ मंडल। लेकिन हिंदू समाज पर जो अत्याचार हुए, उन 6 महीनों में जोगेंद्र नाथ मंडल ने दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा इस्तीफा, 5,000 शब्दों का इस्तीफा लिखा। मोहम्मद अली जिन्ना, तुमने धोखे में रखा हमको। मैं हजारों लाखों अपने हिंदू भाइयों का हत्यारा हूं, रोज बलात्कार होते हैं यहां पर। मैं ये पाप मुझसे तुमने करा दिया, मेरा भोला भाला समाज मेरी बातों में आकर के रह गया, रोज तुम हत्याएं करते हो। बाद में जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान से वापस आकर के और कलकत्ता में गुमनाम जीवन जीने को विवश होना पड़ा। तो उस प्रकार की परिस्थिति यहां पर पुनः दोहराई जा रही है। बांग्लादेश को हिंदू विहीन करने का षड्यंत्र वहां की जमातें, वहां के इस्लामी कट्टरपंथी मजहबी लोग कर रहे हैं। इस्कॉन मंदिर
जो एक दिन में बांग्लादेश में 17 लाख भूखे लोगों को भोजन कराता है, उस संस्था के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास को केवल उन्होंने हिंदुओं के कत्लेआम को रोकने की आवाज उठाई, उनको जेल में डाल दिया जाता है। जब रमन राय नाम का एक वकील हाई कोर्ट में चिन्मय कृष्णदास महात्मा की जमानत के लिए आवेदन करता है, तो जमानत की तारीख पर पहुंचने से पहले उन रमन राय नाम के प्रतिष्ठित हिंदू वकील पर जानलेवा हमला किया जाता है। वो वकील आज भी वेंटिलेटर पर जीवन मरण के संघर्ष से कोमा में लेटे पड़े जूझ रहे हैं। और हाई कोर्ट में वहां के वकीलों ने एक सभा करके घोषणा की कि जो भी चिन्मय कृष्णदास का वकील बनेगा वो या तो जिंदा नहीं रहेगा या बेड पर अंतिम सांस जीवन की पूरी करेगा। जबकि भारत दिल्ली में बम विस्फोट करने वाला याकूब मेमन, भारत की पुलिस ने उसको पकड़ा, लेकिन भारत के कानून के अनुसार उसको अपने को निर्दोष सिद्ध होने का पूरा अवसर, एक ट्रायल कोर्ट चला और उसकी फांसी बचाने के लिए भारत के वकीलों की फौज, राजनीतिक दलों के नेताओं ने रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा करके उसके मुकदमे की पैरवी की। बंबई में हमला करके निर्दोष लोगों की हत्या करने वाला कसाब आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी, उसको भी सजा दी, लेकिन पूरा ट्रायल करके अपने को बचाव का मौका दिया गया। अफजल गुरु भारत की संसद पर हमला करने का मास्टरमाइंड, उसको भी पूरा बचाने का मौका दिया गया। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है। मित्रों, काफी समय से आप बैठे हैं, अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जब हिंदू के अलावा अन्य धर्म दुनिया में हैं, उनके स्वभाव में सामूहिकता है। जितने भी धर्म हैं, क्योंकि उनके उद्देश्य मजहब बनने का है अन्यों पर विजय प्राप्त करना, अन्य लोगों पर विजय प्राप्त करना, अपना गुलाम बनाना, देशों पर कब्जा करना, अपनी संख्या बढ़ाना। तो सामूहिकता उनके व्यवहार का अंग है। जबकि हिंदू समाज में विजय प्राप्त करनी अपने ऊपर, अपनी कामनाओं पर, अपनी वासनाओं पर, अपनी गलतियों पर, अपने कृत्यों पर विजय प्राप्त करना माने स्वयं को उन्नत बनाना। लेकिन ये सद्गुण विकृति हमें